डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, यानी कि कोई नंबर 5 से विभाज्य है कि नहीं है, ये कैसे हम लोग पता करें, या कोई नंबर 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये कैसे हम लोग पता करें। जैसे मान लीजिए जिस नंबर के लास्ट में 5 हो या 0 हो वो 5 से कट जाएगा। कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसके लास्ट में क्या है 5, तो ये पूरे नंबर जो होंगे ये भी 5 से कट जाएंगे। अब जिस नंबर के लास्ट में 0 हो, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 0 हो, ये भी 5 से कट जाएगा, ये भी जो है 5 से कट जाएगा। यानी शर्त यही है कि जिस भी नंबर के लास्ट में 5 हो या 0 हो, यानी 5 हो या 0 हो, वो 5 से कट जाएगा, पूरा पूरी कट जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 5 का नियम तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, 6 से कौन सा नंबर कटेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है, हमें पता करना है कि वो 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा। इसका क्या शर्त है, तो शर्त यही है, जो नंबर 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, यानी 2 से और 3 से दोनों मिल, 3 से भी कटे और 2 से भी कटे, वह नंबर 6 से भी कट जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम लोग कोई नंबर लेते हैं मान लीजिए ये कोई नंबर है। अब हमें पता करना है कि ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 2 से कटने के लिए क्या शर्त है, 2 से कटने के लिए इसका शर्त यही है कि यह 2 से कटने के लिए इसका क्या शर्त है कि ये इसके लास्ट डिजिट में यदि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो 2 से कट जाएगा। ठीक है, 3 से कटने का क्या शर्त है, 3 से कटने का क्या शर्त है, 3 से कटने का क्या शर्त है, इसमें इसके जितने भी डिजिट हैं उनके सम, यदि सम का जो सम जो आएगा, यदि वो 3 के मल्टीपल्स में आएंगे तो वो 3 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जोड़ते हैं हम लोग, यानी 15 जो है 3 के मल्टीपल्स में आता है, यानी 3 से कट जाएगा। तो ये टोटल जो नंबर होगा वो 6 से कट जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि कोई नंबर दिया हुआ हो 6 से तभी कटेगा जब वो 2 से और 3 दो और 3 दोनों से कट जाए। तो 2 और 3 से कटने का क्या आपने यहाँ पर देख लिया, 2 से कैसे पता करेंगे, तो इसके लास्ट डिजिट को देखेंगे। लास्ट डिजिट में यदि 0 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो 2 से कट जाएगा। और 3 से कैसे कटेगा ये देखने के लिए क्या करेंगे, इसके जितने भी डिजिट हैं उनको सम करेंगे, यानी जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जो भी आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा वह रिजल्ट 3 के मल्टीपल हो, यानी कि 3 के गुणा में टेबल में आता हो, तो वो तो समझिए कि ये पूरी की पूरी जो नंबर है 3 से भी कटेगा। ठीक है, 6 वाला समझ गए आप। अब हम लोग आते हैं 7 का। ठीक है ना, 7 वाले जो नियम है उसमें बताता ये है कि कोई भी नंबर यदि दिया हुआ हो, यदि पता करना हो कि वो 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसकी जो लास्ट का डिजिट है उसको डबल करेंगे और शेष बचे जो नंबर है उनमें से उसको घटाएंगे। यदि जो रिजल्टिंग जो नंबर आएगा यदि 0 होगा या ये 7 के मल्टीपल्स होंगे, ठीक है ना, 7 के गुणज होंगे, तो समझ जाइए कि वो 7 से कट जाएगा। तो एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए 364 कोई नंबर है, 364 कोई नंबर है, इसको पता करना है कि यह 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसके जो लास्ट वाला जो डिजिट है, लास्ट वाला डिजिट डबल करेंगे। स्टेप 1 में क्या करेंगे हम लोग, इसको डबल करेंगे, यानी 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8 हो गया। अब इस 8 को स्टेप 2 में क्या करेंगे हम लोग बाबू, 36 से घटाएंगे। किससे घटाएंगे, 36 माइनस 8 कितना हो गया, 36 माइनस 8 घटाएंगे तो कितना हो गया, 28 हो गया। अब चेक करेंगे, हमको चेक करना है, अब ये चेक करना है कि यह 7 के मल्टीपल्स में आता है कि नहीं आता है। हमको चेक करना है कि यह 7 के मल्टीपल में आता है कि नहीं आता है, यानी कि 7 4 या 28, यानी कि 7 के मल्टीपल में आता है। ठीक है ना, 7 के टेबल में आता है, तो जाहिर सी बात है ये जो नंबर होगा 7 से कट जाएगा। ठीक है ना, चेक करना यही। ये चेक करने के बाद क्या आना चाहिए,
या तो जो भी रिजल्टिंग नंबर आना चाहिए वो 7 से कट जाए, या 7 के मल्टीपल में हो, या फिर 0 हो। 0 भी होगा तो भी 7 से कटेगा, और 7 के मल्टीपल में होगा वो भी 7 से कटेगा। एक और एग्जांपल इसमें हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। 1071, अब इसमें चेक करना है तो पहले क्या करेंगे, इसको डबल करेंगे, ठीक है। इसको डबल करेंगे और डबल करने के बाद 107 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 107 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको डबल करेंगे, कितना 2 1 जा 2, कितना हो गया 105, ठीक है। अब इसमें चेक करेंगे कि ये 7 के मल्टीपल में आता है कि नहीं आता है। यदि यहाँ से भी आपको समस्या आ रहा है, नहीं पता चल रहा है, तो फिर इसको एक बार इसको रिपीट करेंगे, एक बार इसको रिपीट करेंगे। इसका लास्ट डिजिट कितना है 5 है, 5 को डबल करेंगे, 5 को 5 को डबल करेंगे, कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, यानी 10 में से 10 गया 0, 0 आ गया। तो जब 0 आ गया तो क्या कंडीशन था कि 0 हो या फिर 7 के मल्टीपल्स कोई आ जाए तो समझिए कि वो 7 से कट जाएगा। 0 आ गया तो समझ जाइए कि यह 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 इसमें क्या है, इसमें हम लोग देखेंगे कि कोई नंबर 8 से कब कटेगा, ठीक है। कोई नंबर 8 से यानी 8 से कब कटेगा। यदि नंबर किसी नंबर के आखिरी के 3 डिजिट, आखिरी के 3 अंक यानी आखिरी के लास्ट 3 डिजिट वो 8 से डिविजिबल हो तो पूरा जो नंबर होगा 8 से डिविजिबल होगा। अब कैसे समझते हैं, या फिर आखिरी के जो 3 डिजिट हो 0 0 0 हो, आखिरी के 3 डिजिट 0 हो तो वो 8 से कट जाएगा। अब ऐसे कैसे पता करें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 7000, ठीक है। इसके आखिरी के 3 डिजिट देखेंगे, क्या है 0 0 0, यानी 3 0 है तो ये 8 से कट जाएगा, 8 से ये डिवाइड हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, 6920 यानी 6920। अब इसमें पता करना है कि यह 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, यानी इसके आखिरी के 3 डिजिट को लेते हैं यानी कि 920। अब इसमें चेक करेंगे कि 8 से यह जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है ना, चेक कर ले रहा है। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, कितना बचा 4 0, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 कट गया, यानी 115 बार में यह टोटल लग गया, ठीक है ना। ये 8 से ये तीनों डिजिट कट गए, तो ये पूरे के पूरे जो डिजिट होंगे, ये पूरे के पूरे जो नंबर होंगे ये 8 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा। यानी 3 डिजिट के जो नंबर बना है, 3 डिजिट से जो नंबर फॉर्म हुआ है वो 8 से कट गया तो ये पूरे के पूरे जो नंबर होंगे 8 से कट जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार एक और है, देखते हैं हम लोग इस पर, 16,248, 16,248। अब इसमें पता करना है कि ये जो है 8 से जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इसको 3 डिजिट हम लोग लेते हैं। अब चेक करते हैं, अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि ये 8 से जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। यानी कि 8 से ये कट गया, कितने बार में गया बाबू 31 बार, यानी कि ये तीनों डिजिट जो हैं 8 से कट गया, डिवाइड हो गया, तो जाहिर सी बात है कि टोटल जो तीनों डिजिट के जो नंबर हैं वो 8 से कट गया, तो जाहिर सी बात है जो नंबर है ये 16,248 वो भी 8 से कट जाएगा, ठीक है। 8 वाला तो समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। इसमें नियम यह है कि कोई भी नंबर यदि दिया हो उसके सम, माने कोई भी नंबर है वो कब कटेगा, 9 से कब कटेगा, जब उसके टोटल डिजिट का सम जो भी आएगा यदि वो 9 के मल्टीपल होंगे तो वह पूरा नंबर जो होगा वो 9 से कट जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं हम लोग, मान लीजिए कि 567। अब 567 को पता करना है कि यह 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो
तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके जो जितने भी डिजिट हैं उनको ऐड करेंगे, सम करेंगे। ठीक है, सम करेंगे कितना आएगा 18। कितना है सम करने पे कितना आ रहा है 18 आ रहा है। अब ये देखेंगे कि 18 जो है 9 के मल्टीपल में है कि नहीं है। तो जाहिर सी बात है 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 यानी 9 के मल्टीपल में ये है। तो अब हमको समझ में आ गया कि जब ये 9 से 18 जो है 9 के मल्टीपल में है, तो जाहिर सी बात है कि 567 भी 9 से कट जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लेते हैं 198। अब इसमें हम लोग देखेंगे, ऐड करेंगे 1 + 9 + 8 कितना हो गया 18। तो जाहिर सी बात है 18 जो है 9 के टेबल में आता है, 9 का मल्टीपल है, तो जाहिर सी बात है 198 भी 9 से कट जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं 729 यानी 729। अब इसमें चेक करते हैं कितना हो गया भाई 18। कितना हो गया 18, ये भी 9 के मल्टीपल में आता है, तो ये भी 9 से हमारा कट जाएगा। एक और है यानी कि 1953। अब इसको चेक करना है 1 + 9 + 5 + 3 कितना हो गया 9 10 15 3 18। हाँ, ये भी 9 के मल्टीपल है, तो ये भी जो है हमारा नंबर 9 से कट जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों, 9 तक का है। चलिए, अच्छा, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 जो होगा, 10 यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, जिसके लास्ट में 0 हो, जिस नंबर के लास्ट में 0 हो वह 10 से कट जाएगा। जिस नंबर के लास्ट में 0 हो वह 10 से कट जाएगा। 10 का बहुत आसान है, 11 का अगले वीडियो में मैं बता दूंगा।